जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना मतलब मौत का सामान घर लाना। राहुल गांधी अखिलेश यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी अखिलेश यादव, सोनिया गांधी अखिलेश यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी हूं। आज हम देश की दो सबसे हॉट सीटों की चर्चा करेंगे, जिन सीटों पर मोदी की इज्जत दांव पर लग गई है। ये दो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली। दोनों ही सीटें कई दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हरा दिया, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी ने ही जीत दर्ज की थी। इस बार ये दोनों सीटें केवल जीत हार नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं। अमेठी में स्मृति के सामने कांग्रेस का एक मामूली सा सिपाही केएल शर्मा चुनावी मैदान में है, जिसने पूरी भाजपा को पानी पिला दिया है दोस्तों। वहीं रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने खुद राहुल गांधी खड़े हैं। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि बीजेपी के लिए हालात काफी खराब हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी तक बढ़त बनाती दिख रही है। हम आपको अमेठी की वो बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल अमेठी में कांग्रेस हार भी गई तो भी कांग्रेस की जीत होगी दोस्तों, और अगर जीत गई तो भाजपाइयों को अपना मुंह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और केएल शर्मा मामूली सा कांग्रेसी कार्यकर्ता। स्मृति के हारते ही मंत्री बनने का सपना तो टूटेगा ही, संसद पहुंचने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा, जबकि केएल शर्मा एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। इसको कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। राहुल ने इसी बहाने बीजेपी की पूरी ताकत रायबरेली में लगवा दी और मोदी को फंसा दिया। रायबरेली में तो राहुल वैसे भी जीत ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई और सीटों पर भी बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे हैं। अमेठी में 34% से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और मुकाबला दिलचस्प होगा। स्मृति ईरानी के साथ जिले के बड़े ठाकुर नेता हैं। ब्राह्मणों की जगह कम है, इसलिए अगर ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम ठाकुर में बदली तो स्मृति ईरानी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अमेठी में 20% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, 18% ब्राह्मण, 12% क्षत्रिय, सबसे अधिक 34% ओबीसी, 26% दलित है। जातियों का ये खेल इस बार भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। रायबरेली लोकसभा सीट के जातीय समीकरण यूं तो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, पर करीब 11% ब्राह्मणों का कुछ हिस्सा कांग्रेस को वोट कर सकता है। दरअसल ब्राह्मण यूपी में कांग्रेस के कोर वोटर्स रहे हैं। कांग्रेस के पतन के बाद वो बीजेपी के साथ ही हो लिए थे, पर राहुल गांधी जैसे मजबूत कैंडिडेट के लिए कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा फिर से कांग्रेस के लिए जाग सकती है। इसी तरह 6% मुस्लिम और 7% यादव वोटर्स हैं, तो कांग्रेस के लिए ही वोट करेंगे। जाहिर है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स हैं और बीएसपी कैंडिडेट ठाकुर प्रसाद यादव अगर कमजोर पड़ते हैं तो 34% के करीब दलित वोटर्स का कुछ हिस्सा भी कांग्रेस की ओर जा सकता है। 23% अन्य वोटों में कायस्थ, बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां हैं। ये कांग्रेस की मेहनत पर निर्भर करेगा कि वो किसे वोट देते हैं। तो रायबरेली में भी आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं और कांग्रेसियों ने जी जान लगा दी है, तो बीजेपी की हार तो तय है। दोनों ही सीटों पर जातीय आंकड़े और मोदी के खिलाफ राहुल अखिलेश की घेराबंदी भारी पड़ने वाली है। न सिर्फ ये दोनों सीटें इंडिया अलायंस के कब्जे में आएगी, बल्कि इन सीटों के आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।